नमस्कार, मैं रजनी भारत टुडे न्यूज़ से आप देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के महाराज सदन में अलग अलग राज्यों से आए हुए जल प्रहरियों को सम्मानित किया गया। वहीं जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कैबिनेट जल संसाधन मंत्री CR पाटिल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो वहीं ऋषिकेश से चिदानंद जी सरस्वती महाराज जी ने अपने कार्यक्रम की उपस्थिति देके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जहां अलग अलग राज्य से आए जल प्रहरियों को सम्मानित के साथ साथ उन्हें वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और उनके कार्यक्रम की सराहना की गई। साथ ही इन्हें जल प्रहरियों ने एक मिसाल कायम की, जिससे अगर आप एक संकल्प के साथ काम करते हैं तो मंजिल आपके पास होती है। हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि नदी का पानी खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ वनों के नाम पर शून्य हो चुका था। तो हमने उस पर चिंतन किया, क्योंकि इस बात को आप स्वीकारेंगे कि जहां जहां लोग बसे वही बसे थे। जल प्रहरी पे जिस तरह से आज कई लोगों को सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? आज के इस कार्यक्रम में जल प्रहरियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था जो बहुत ही आवश्यक था। जब ये जल प्रहरियों ने काम शुरू किया होगा, जब कई लोगों ने उनके बारे में गलत सलत बोला होगा, उनको उत्साहित करने के बजाय उनको क्रिटिसाइज किया होगा और उन्होंने अपना काम किया। इसके कारण एक पद्मश्री और एक पद्म भूषण भी प्राप्त करने वाले भी जल प्रहरी आज उनको मिलना हुआ। कई लोग अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जल प्रहरी का काम है पानी बचाना, पानी को गंदा होने से भी रोकना, पानी को किस तरह से ठीक जगह पर पहुंचाया जाए, उसको किस तरह से बचाया जाए। तो स्कूल में बच्चों से लेकर ये आदत बदलने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि वो पानी बचाना भी, पानी का उपयोग ठीक से हो, इवन एग्रीकल्चर में भी कम पानी से ज़्यादा फसल हो और वो पानी सबको बाकी काम में आए, उसके वो भी कोशिश कर रहे हैं। हम सब अगर कोशिश करेंगे तो हमारे देश में कभी पानी की कमी नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है। और जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम जरूर पूरा होगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जल संचय, हमारा जो जल मंत्रालय है वहाँ भी जो जल जीवन मिशन का बारे में भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई पदाधिकारी कोई भी गलत करता है तो उसके ऊपर कड़क एक्शन लेनी चाहिए। और उसके आधार पर करीब करीब 4000 लोगों के ऊपर अलग अलग एक्शन ली गई है। नल से जल ये हमारा उद्देश्य है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसमें कोई भी कमी हम नहीं चलाएंगे और उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। जल प्रहरी अवार्ड सम्मानित किया गया है और जिस तरह से देखा जाए भारत में जल प्रहरियों को सम्मान दिया जाए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है समय आ गया है जल प्रहरियों के माध्यम से ये देश को संदेश जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई मेडल लेने के लिए काम नहीं किया, बल्कि अपने देश को मॉडल बनाने के लिए, अपने देश को पूरे विश्व में एक पहचान दिलाने के लिए, अपने गांव को पहचान दिलाने के लिए, अपने गांव की मिट्टी को पहचान दिलाने के लिए ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद को मिट्टी बना दिया, ताकि भारत की मिट्टी की सुगंध जो है हमेशा फैलती रहे। इसलिए आज उनका सम्मान हमारे देश का सम्मान है, उनका सम्मान जल का सम्मान है, उनका सम्मान जीवन का सम्मान है। क्योंकि जल है तो जीवन है और जल प्रहरी हैं तो तभी तक जल बचेगा, क्योंकि उनके प्रहरी हैं। मुझे तो ये लगता है कि पानी है तो प्रयाग है, नो पानी नो प्रयाग, नो प्रयाग नो कुंभ। स्वामी जी, देखा जाए आप जैसे आपने जल की बात करी, प्रयाग की बात करी, कुंभ आता है, लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं और एक वचन भी देकर आते हैं, हम इसको पवित्र करेंगे। मगर जो गंगोत्री से गंगा चलती है, निर्मल होती है, मगर दिल्ली तक या अपने स्तंभ तक पहुंचते पहुंचते मैली हो जाती है और लोग, सरकार भी काम कर रही है मगर फिर भी उसमें कोई निर्णय नहीं। मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, सरकार भी करे और जिनको भी सरोकार है जल से, जिनको भी जल चाहिए, उन सबको जुटना चाहिए। नदियां सबकी हैं तो सबको जुटना है। गंगा ने कभी नहीं सोचा कि मैं श्यामलाल के खेत को सींचूंगी और सलीम मोहम्मद के खेत को नहीं सींचूंगी। कभी नहीं कहा कि मैं साइमन के खेत को नहीं सींचूंगी या सोहन सिंह के खेत को सींचूंगी। नदी ने तो सोहन सिंह का खेत हो, श्यामलाल का खेत हो या सलीम मोहम्मद का हो,
नदी ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम क्यों? नल में पानी ना आए तो सिर दर्द होने लगता है, लेकिन नदी में पानी ना हो तो हमको पेट दर्द नहीं होता है, हमें तकलीफ नहीं होती है। आज नहीं समझेंगे तो समय समझाएगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गए तलवार से तो फूल से मिटना पड़ा है। चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी ही कड़ी हो, नदी की राह से हर चट्टान को हटना पड़ा है। जो लोग रोड़े बनकर, अवरोध बनकर, केवल पैसा कमाने के लिए, केवल अपना हित देखने के लिए नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, सच मानिए ये सबसे बड़ा पाप है। तभी मैंने आज कहा, पूजा करो लेकिन प्रदूषण नहीं, बंदगी करो लेकिन गंदगी नहीं। जल है तो हम हैं, जल नहीं होगा ना कुछ भी नहीं होगा, ना आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, ना परिवार बचेंगे, ना व्यापार बचेगा, ना ही जीवन का आधार बचेगा। इसलिए नदियों के किनारों को प्रदूषित ना करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ बचेंगे तो प्राण बचेंगे, आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। कल्चर, नेचर एंड फ्यूचर, इन तीनों को बचाना।